देखिए 2019 के पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी। स्थिति इसलिए नहीं थी कि तब जो छत्रप हैं हमारे अलग अलग स्टेट के, उनको लग रहा था कि चीजें बदल जाएंगी, मोदी जी के साथ कहीं कुछ राब्ता बन जाएगा। और ये हमेशा ये विपक्ष के जो छोटे छोटे स्टेट के लोग हैं वो इस चालाकी में रहते हैं। लेकिन 2019 के बाद उनको समझ में आ गया कि जिस तरह से मोदी सरकार तमाम तरीके के हथकंडे, ये आए तो थे भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर, ये आए थे महंगाई खत्म करने के नाम पर, ये आए थे रोजगार देने के नाम पर, लेकिन लोगों ने देखा कि ये क्या भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये तो करोड़ों करोड़ रुपए देकर के, यहाँ 50 करोड़ खोखे की बात होती रही, 50-50 करोड़ रुपए देकर के वो विधायक खरीद लेते। वो लोगों ने देखा, वो महाराष्ट्र में हुआ, वो मध्य प्रदेश में हुआ, दूसरे प्रदेशों में हुआ, गोवा में हुआ। तो ये सब लोगों ने देखा। भले जो मुख्य मीडिया है, मेन मीडिया है, वो उनके गुण गाता रहा, लेकिन जनता तक बातें कहीं ना कहीं से पहुंच गई। जनता ने खुद अनुभव किया और विपक्ष के नेताओं को भी अनुभव हुआ कि भाई ये हम लोगों को खत्म करने पे तुल गए हैं और लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। लोकतंत्र जब बचेगा नहीं तो बाकी पार्टियों के स्वर कहां बचेंगे। तो एक उम्मीद जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास तलाशने की कोशिश हुई और उस कोशिश का एक अच्छा सिरा ये रहा कि कांग्रेस पार्टी में जो एक भ्रम की स्थिति थी, उसमें राहुल गांधी जो है एक फिर से उम्मीद बन करके, और मैं कहूं कि सुबह का सूरज बन करके उभरे। एक अंधेरा सा था सबके सामने, जनता के सामने भी था, क्योंकि जो चाहे कर रहे थे मोदी जी, जो चाहे कर रहे थे उनके जो है मीडिया के लोग, जो उनके आईटी सेल के जो चीफ हैं। अभी देखिए आपके उत्तर प्रदेश में जिस जगह पे पहुंच गया ट्विटर वार, वो अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। जिस तरह से प्रज्ञा बोलती है, जिस तरह से साध्वी और नरोत्तम मिश्रा बोलते हैं, वो उसमें क्या लगता है, पूरा का पूरा लगता है कि बेलगाम है और ये जो चाहेंगे देश के साथ करेंगे। ऐसी स्थिति बना दी, संसद में किसी को नहीं बोलने देना है। राहुल गांधी ने एक उम्मीद भर दी है। और ये जो कह रहे हैं आपकी भारत जोड़ो यात्रा से कितना बदल गया है देश, तो देश ये बदल गया है कि देश के भीतर एक उम्मीद का पुनः संचार हुआ है और लगा है कि इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। ये अजय नहीं है, मोदी जी हराए जा सकते हैं। और मोदी जी नहीं तो कौन, तो वो दिखाई पड़ने लगा है कि वो राहुल गांधी हो सकते हैं। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, राहुल गांधी एक समझदार नेता है और इनको साजिशन पप्पू बनाया गया। उसमें कांग्रेस के लोगों का भी साथ रहा, ये लोगों ने समझ लिया। अब कुछ छुपा नहीं है राजीव जी। और राहुल गांधी ने इस 3000 किलोमीटर की यात्रा में ये साबित किया है, ये जो मोदी जी शहजादा और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे और अंदर पता नहीं कितने हजार करोड़ के मालिक हैं ये लोग, और ये लोग तो गाड़ी में घूमने वाले हैं, विदेशों में घूमने वाले लोग हैं, देश की क्या चिंता है। वो चल करके इन्होंने साबित कर दिया कि देश की गहरी चिंता है इनके मन में। और जो विरासत मिला है इनको, उस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उठाने का ये बता रहा है। उनकी यात्रा, पद यात्रा से ये पता चलता है। और राहुल गांधी देखिए जिस तरह से किसान मजदूर बार बार जिक्र कर रहे हैं। अभी आपने छोटा सा जो क्लिप दिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे भारत यात्री कहते हैं कि 3000 किलोमीटर चल लिए भैया, तो कहते हैं कि किसान और मजदूर कितने किलोमीटर चलते हैं आपको पता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। भारत किसानों का देश है, हम पढ़ते रहे हैं, लेकिन भारत में किसानों की क्या हैसियत मोदी जी ने रखी वो हम सब ने देख लिया कि 750 किसान मर गए। और राज्यपाल जो मलिक साहब थे उन्होंने भेद खोला था कि जब मोदी जी से कहा कि इतने किसान मर गए कुछ कीजिए, तो मोदी जी ने कहा कि क्या वो किसान हमारे लिए मरे हैं? भाई किसान आपके लिए मरे कि न मरे, लेकिन उसी किसान के अनाज 5 किलो बांट करके बड़ा दयावान बने हुए हुआ। वही किसान वो 5 किलो अनाज उगाता है जो आप बांट रहे हो, फ्री में बांट रहे हो। किसान को उसकी कीमत नहीं देते हो। आप जो उद्योगपतियों की कीमत तो पहचानते हो, और जो भारत किसानों का देश था उसे उद्योगपतियों का देश बना दिया। और आप चाहते हैं कि देश कंप्लीटली उद्योगपतियों के हाथ में चला जाए। लेकिन राहुल गांधी किसानों की बात इसलिए कर रहे हैं कि इसको समझना ये होगा। देखिए कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए शुरू से काम करती रही। हालांकि मैं मानता हूं बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ किसानों के पक्ष में, लेकिन 3 महत्वपूर्ण मैं काम गिनाऊं आपको राजीव जी,
तो सबसे पहला तो किसानों के पक्ष में ये काम हुआ कि जमींदारी प्रथा का अंत किया गया। नेहरू जी ने जमींदारी प्रथा खत्म की। फिर लगे हाथ जो है इंदिरा जी ने प्रीवी पर्स खत्म किया। फिर जो ये जो हरित क्रांति हुई, उससे किसानों के जीवन में बदलाव आया और किसान भी जो भरपेट अनाज नहीं खा पाते थे, उनके लिए भी अनाज हुआ और इतना अनाज हुआ कि दूसरों को खिलाने लगे, दूसरे देश अनाज भेजा जाने लगा। और ये स्थिति आज कह सकते हैं कि राइट टू फूड जो दिया है मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने राइट टू फूड का जो अधिकार दिया, वो इसी दम पर दिया कि हमारे देश में इतना अनाज उपजता है कि हम किसी को भी खिला सकते हैं, हमारे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम हुआ किसानों के हित में, भूमि अधिग्रहण कानून। जो 2012-13 में भूमि अधिग्रहण कानून आया, वो भूमि अधिग्रहण कानून आने से पहले अंग्रेजों का कानून चल रहा था किसानों को, कि सरकार विकास के नाम पर किसी की भी जमीन छीन सकती, एक छोटा मोटा मुआवजा दे सकते, और जैसा होता था। लेकिन अब किसानों की जमीन जो है उसकी मर्जी के बिना नहीं छीनी जा सकती है, ऐसा कानून बनाया गया, भूमि अधिग्रहण कानून, कि आपको 70-80% किसानों से परमिशन लेना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि इस कानून को बदल दिया जाए, क्योंकि वो जो है गुजरात मॉडल जो उनका था, वो किसानों की जमीन उद्योगपतियों को औने पौने दाम पे देने के नाम पे ही वो मॉडल चला, किसान से कुछ नहीं पूछना है, और वही लागू करने की कोशिश की। इसलिए आप याद कीजिए कि जैसे ही मोदी सरकार बनी 2014 में, पहला काम उन्होंने वही किया कि भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द करने के लिए अध्यादेश ला दिया, भूमि अधिग्रहण आदि कानून को बदल देंगे। और फिर जो सबके सामने आया, किसानों के साथ जो उन्होंने किया, जो बर्ताव किया, उनको दंगाई बताया, उनको खालिस्तानी बताया, उनको पता नहीं क्या क्या बताया, किसानों को बदनाम करने की कोई तरकीब नहीं छोड़ी उन्होंने। लेकिन राहुल, मजदूरों के साथ क्या हुआ? कोरोना काल में सब लोगों ने देखा कि मजदूर जो है कितने किलोमीटर पैदल चले, कितने मरे, कहीं कोई हिसाब नहीं लिया। और मोदी जी खुश हुए इस बात से कि अब जो नोटबंदी हो गई, लोगों के जो है विवाह होना है, फलाना होना है, और अब बैठे हैं मजाक उड़ा रहे हैं, विदेश में जाकर के मजाक उड़ाया आपने। तो ये जो स्थिति आई, राहुल गांधी ने इस चीज में बदल दिया। और बदला ये है कि अभी एक संभावना बन रही है कि किसानों और मजदूरों के लिए ये देश जो है वापस काम करना शुरू करेगा। भट्टा परसौल याद कीजिए, भट्टा परसौल में, अभी तो किसानों की बात बहुत बाद में आंदोलन हुआ, लेकिन भट्टा परसौल में जो है किसानों के लिए क्या किया राहुल गांधी ने, ये सबको पता कि अपनी सरकार से लड़ गए, और जिसकी वजह से सारे उद्योगपति नाराज हुए, बल्कि कांग्रेस से, ये भी कहें। तो राहुल गांधी का ये जो पदयात्रा है उसने समा बदल दिया है। और महाराष्ट्र में जो शरद पवार आज बोल रहे हैं, तो शरद पवार इसलिए बोल रहे हैं कि शरद पवार को भी ये समझ में आ रहा है कि देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस के इर्द गिर्द खड़ा होना पड़ेगा। और कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी जो राह दिखा रहे हैं, कांग्रेस को उस राह पे लेके चलना है और विपक्ष को उसी राह से गुजरना है। वो नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, राजीव, वो स्टालिन भी समझ रहे हैं, वो जो है जो दूसरे नेता है, महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला, वो भी समझ रहे हैं, जयंत चौधरी भी समझ रहे हैं। और देर सवेर अभी आने दीजिए, 2023 का चुनाव हो जाने दीजिए, राज्यों में चुनाव है, उसके बाद अखिलेश यादव जी को और ममता बनर्जी जी को भी समझ में आने लगेगा कि कांग्रेस के साथ ही देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। कांग्रेस है तो देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। कांग्रेस को अगर खत्म कर देंगे, जैसा कि नारा दिया मोदी जी ने, कांग्रेस मुक्त भारत का, तो कांग्रेस मुक्त का मतलब होता है सामंतशाही भारत, पोंगापंथी भारत खड़ा करना चाहते हैं। तो जो भी प्रगतिशील लोग हैं, जो पोंगापंथी में विश्वास नहीं करते हैं, वो राहुल गांधी के आसपास इर्द गिर्द कहीं न कहीं खड़ा होंगे। और राहुल गांधी इसलिए है कि देखिए, किसी न किसी नेता के साथ खड़ा होना पड़ता है, वो धर्म की बात करें या राजनीति की वजह। कल जो है जब देश आजाद हो रहा था तो गांधी के इर्द गिर्द तो खड़े हुए थे, महात्मा गांधी के इर्द गिर्द। तो आज जब लोकतंत्र को बचाने की बारी आई है, 77 में भी जेपी के साथ लोग खड़े हुए थे, 70, तो आज जब बचाने की बात आई है तो राहुल गांधी के साथ वो तमाम नेता खड़े होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। राजीव जी बिल्कुल, तमाम नेता खड़े होते हुए अब धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं।